आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ऐसे दिया गया है कि अतीत, अतीत का मतलब क्या है? अतीत का मतलब है कि जो पुराने जमाने में होके गया और उसके और ध्यान दिलाने के लिए ये किया गया कि हमारे पुराने अतीत में क्या घटा है, 100 साल पहले क्या घटा था और उसमें कौन कौन सी बातें हुई थी, ये हमें इसमें जानकारी दी गई। जबकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, अलग अलग उद्देश्य था, अलग अलग हमारे लिए हमारा उद्देश्य था कि इसके अतीत में जानने के लिए किसी को वेद के बारे में जानना था, किसी को जड़ी बूटियों के बारे में जानना था, यानी आयुर्वेदिक के बारे में जानना था कि आयुर्वेद में पुराने जमाने में कौन सी जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई थी। धार्मिक लोगों के लिए पुराने जमाने में धर्म में कौन कौन सी बातें की जाती थी, किस किस की पूजा की जाती थी, अलग अलग मायने में, अलग अलग हेतु है, अलग अलग उद्देश्य कि अतीत में क्या घटा था, इसके बारे में अलग अलग हमारे देखने का जरिया है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। राजा और रानियों का जीवन पूरी तरह से अलग था। उसके बाद व्यापारियों का जीवन पूरी तरह से अलग था। इसके लिए जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जैसे कि धार्मिक लोगों को जिस धर्म के बारे में जानना होगा तो वो वेद का और जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें जाके वो उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते। इस तरह से तो उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन किया जाता। हर एक लोग, अभी गुजरात में अलग रहता था, जैसे कि सिंध में अलग है, अलग अलग इस तरह से। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त किया करते हैं। और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे मतलब अतीत में भी, पुराने जमाने में भी ऐसी बातें हुआ करती थी। जैसे राजा और रानी खुद जाके अपने खाना में पकाते नहीं, तो उनके लिए खानसामा होता था, उनके लिए भोजन पकवान तैयार करने वाला उनका आचार्य हुआ करता था और वो खाना बनाता था। आई बात समझ में आपके? यानी कि राजा रानी उस आचार्य के ऊपर, उस खाना बनाने वाले के ऊपर निर्भर थे। वो खुद एक बड़े अफसर जैसे थी, राजा रानी थी, तो वो खुद खाना नहीं बनाते थे जाके। इस तरह से रसोई घर में वो खुद जाके खाना नहीं बनाती थी रानी, वो तो रानी थी, महारानी रहा करती थी। तो वो अपने खानसामा के ऊपर यानी भोजन तैयार करने वाला भोजन लाके रखता था और वो अपना खाना खाते थे। आई बात समझ में? आगे चलते। अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जैसे अभी राजा ने युद्ध जीत लिया तो उसने किस तरह से वो युद्ध जीता है, उसमें उसको कौन कौन सी कठिनाई और युद्ध करते वक्त उसने क्या क्या देखा, कौन कौन मरा, कौन कौन जिंदा रहा, क्या क्या बातें हुई, वो सब कुछ लेखा जोखा जो भी रहता था वो लिखकर रखते थे। और यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते कि उस लड़ाई में क्या हुआ था, कौन मारा था, किस तरह से राजा ने छलांग मारी थी, किस तरह से भाला फेंका। ये सारी बातें हम लोग इस जानकारी के ऊपर ही लेते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा
नहीं रखते थे। अब एक आम आदमी है, जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पर लेंगे कि कोई शिकारी है, कोई मछुआरा है, कोई संग्राहक है, कोई कृषक है, तो वो अपने क्षेत्र में क्या क्या घटा है वो लिख के नहीं रखता। जैसे शिकारी शिकारी पर जाता है तो उसको उसकी कौन कौन सी कठिनाई आती है वो लिख के नहीं रखता। जैसे कोई कृषक है जो खेती बाड़ी करता है, तो खेती में काम करते वक्त उसको कौन सी विपदाएं आती है, कठिनाई आती है, वो लिख के नहीं रखता। आई बात समझ में? एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन के जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, बाकी है। देखते हैं बच्चों और क्या क्या लिखा गया है हमारे अतीत के बारे में। और आप लोग तो बहुत उत्सुक होंगे कि हमारे अतीत में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें सीखी है जो आज भी हम लोग कई कई जो भी उनकी अच्छी चीजें हैं वो आज भी हम लोग लेके उनको हमारे जीवन में चलते हैं। अभी आगे है तिथियों का मतलब। तो तिथियों का मतलब क्या होता था देखते हैं। चलिए, तिथियों के बारे में लिखा गया है कि अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 है, इसी तरह का कोई वर्ष बताओ। बराबर। अगर तुम्हें पूछा गया कि पिछले साल तुम कौन से साल तुमने 8वीं की परीक्षा दी और 8वीं में तुम्हारा कौन सा ये था, कौन सा विषय में तुम्हें कितने मार्क्स आए और वो परीक्षा कब हुई थी, तो हम लोग क्या बताएंगे? उसका माह बताएंगे, महीना बताएंगे, उसका वर्ष बताएंगे, उसकी तारीख बताएंगे और फिर चुप रहेंगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब ये तिथि का मतलब हमें कैसे पता चला? ईसा मसीह आप लोगों को सबको मालूम है, तो ईसा मसीह के जन्म के तिथि से ये की गई। मतलब क्या कि अंत 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि सब जो जानी जाती थी वो ईसा से पहले के रूप में जानी जाती थी, मतलब ईस्वी सन पूर्व। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए हम लोग वर्तमान से पूर्व की स्थितियों का उल्लेख करें। आई बात समझ में? एकदम सही। और ये सीखते सीखते हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है बच्चों, अभी आगे जाके हम लोगों को और भी विस्तृत से जानकारी मिलेगी और भी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेगी। तो चलो हम लोग सीखते हैं जल्दी जल्दी हमारे अगले विभाग में जाके।